क्रांतिकारी जय भीम साथियों। आज हम आप सबके बीच में लाइव आए हैं। खैर, मैं बात करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जिला बलिया में आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें क्षेत्राधिकारी मौजूद था, थाना अध्यक्ष मौजूद था, एसडीएम मौजूद था। उसके सामने भारतीय जनता पार्टी का नेता धीरेन्द्र सिंह, उसने जो है जयपाल यानी गामापाल की सरासर सरेराह हत्या कर दिया। उनकी हत्या होने के बाद और आज ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक सुरेंद्र सिंह वह हत्यारों के घर जाता है। वह हत्यारा जो 50,000 का इनामी है उसके घर जाता है और वहां पर घर वालों के सामने रोता है। और यह माहौल दिखाया जा रहा है कि चूंकि मैं ठाकुर हूं, इसी वजह से मैं उस अपराधी ठाकुर के साथ खड़ा हूं और सीधा सीधा बयान आ रहा है। आपके साथ कौन खड़ा है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। आप अकेले हैं। आप अकेले इस बात के लिए हैं कि सत्ता जाति देखकर फैसला सुना रही है। आप अकेले इस बात के लिए हैं कि आप न पक्ष में हैं और न ही विपक्ष में हैं। आप अकेले इस बात के लिए हैं कि हमारा आपका वजूद आज ललकारा जा रहा है, मारा जा रहा है। इसके साथ अगर आपको सोचना होगा कि आप आजाद हैं या नहीं, तो आप क्या कहोगे? मेरे ख्याल से आप आजाद नहीं हैं, क्योंकि संविधान की सरेराह हत्या हो रही है। तो हम और आप आजादी की कल्पना कर भी कैसे सकते हैं? योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे इस मुल्क में एक जाति विशेष के लिए काम कर रहा है, एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रहा है। चुनाव नजदीक है और चुनाव में ये लोग तरह तरह के वादे कर रहे हैं। बिहार में तरह तरह की जुगलबंदियां खेली जा रही हैं, पर सच्चाई यह है कि मजदूरों के साथ जो हुआ, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के साथ जो हुआ, बिहार के मजदूरों के साथ हुआ, माँ बहनों के साथ जिस तरह से रेप की घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा कि बक्सर में 7 लोग मिल करके 35 साल की पीड़िता का गैंग रेप करते हैं। उतने से मन नहीं भरता है तो 6 साल 10 साल के बच्चे का कत्ल कर देते हैं। किस रामराज की कल्पना कर रहे हैं आप? किस रामराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर नहीं है, उत्तर प्रदेश में रामराज चरम पर है। चूंकि रामराज और अपराध एक दूसरे का प्रतीक बन चुका है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इंसानियत की, अब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इस मुल्क में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की। और आज की ही बात है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हत्या हो गई। क्यों? क्योंकि जब आप कानून का नंगा नाच खेलेंगे तो हत्या का सिलसिला आपके घर भी आएगा। रात इंदौरी साहब कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, शहर में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। और कानून की हत्या जिस तरह से हो रही है, वह सीधा सीधा इस देश में जातिवाद को स्थापित करने का एक सोच है। और इस देश की मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया, अमीर की बेटी और गरीब की बेटी, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच फैसला सुनाते हुए ऑब्जर्वेशन देता है कि अगर किसी अमीर की बेटी होती तो क्या वैसे जला देते? पुलिस प्रशासन से सवाल, जबकि अमीर और गरीब का सवाल ही नहीं है, सवाल है सीधा सीधा जाति का। पीड़िता को इसलिए जलाया गया चूंकि वो इस वर्णवादी व्यवस्था में छोटी जाति की है। पीड़िता को इसलिए जलाया गया क्योंकि उसकी अपनी कोई औकात नहीं है इस वर्णवादी व्यवस्था में, इस हिंदू राज में, इस राम राज। आप अपना वजूद इकट्ठा कीजिए, आप अपने वजूद को समझिए। वजूद इकट्ठा इस बात के लिए कीजिए कि हमारा किन किन स्तर पर, किन किन चरण पर हमारा वजूद को ललकारा जा रहा है। कभी आपके आइडेंटिटी को सवाल किया जा रहा है, आप इस मुल्क के हो या नहीं हो। कभी आपको ललकारा जा रहा है कि तुम लोग अपराधी हो, कभी आपको ललकारा जा रहा है कि तुम लोग आरक्षण खोर हो, कभी आप लोग को ललकारा जा रहा है कि तुम लोग भीख पर पलते हो, कभी आपको ललकारा जा रहा है कि तुम्हारा अस्तित्व हमारे दया पर टिका हुआ है। आप अपने वजूद को देखिए, फिर आप पाएंगे इस मुल्क में आप कहने को बहुजन हैं, लेकिन हक अधिकार की हत्या जिस तरह से हो रही है, हम और आप उनके सामने कहीं टिक नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास सत्ता नहीं है। और सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग बहुजन समाज के हैं, 131 वह सांसद जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब का नाम लेकर, बाबा साहब का नाम लेकर, बहुजन पुरखों का नाम लेकर सत्ता में बैठे हुए हैं, वह लोग भारतीय जनता पार्टी की चरण वंदना करने में व्यस्त हैं। वो लोग अदानी अंबानी की चरण वंदना करने में व्यस्त हैं। आपके हक अधिकार की हत्या हो रही है, वो नहीं बोलते हैं, लेकिन जब आप हक की बात करेंगे तो फिर आपको कहेंगे कि आप कांग्रेस के एजेंट हो, आप वोट काटने आए हो। मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप सब आंख खोलकर देखो कि 10% सवाल आरक्षण दिया जा रहा था, वह कौन कौन से लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे थे।
वह कौन लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ताल में ताल मिला रहे थे? आप सोचो, जब आपके हक अधिकार पर हमला किया जा रहा है तो वह कौन लोग हैं जो खुल के आवाज नहीं उठा रहे हैं? सीएनआरसी के खिलाफ लड़ा कौन? लड़ा कौन इस देश में जब बहन बेटियों के जिस्म को नोचा जा रहा है? फिर आप सोचेंगे कि आपके साथ अगर कोई खड़ा है तो आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद रावण है। और मैं इस देश के सभी बहुजन समाज को आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आप सच में संविधान बचाना चाहते हैं तो आप लोग एकबद्ध होइए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमको वोट दे दीजिए, लेकिन आप समझो कि आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। अगर हमसे कुछ गलती होती है तो आप सलाह दो, लेकिन हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे तब इस जातिवादी इमारत को खत्म कर पाएंगे। बात बहुजन एकता की होनी चाहिए और हम मजबूती से करते हैं। लेकिन एक बात बहुत मजबूती से यह भी कहना चाहता हूं कि विचारधारा बेचकर हम समझौता नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि साहब कांशीराम कहते हैं कि सिद्धांत विहीन समझौते से दलाल पैदा होते हैं और संघर्षों से लाल पैदा होते हैं। आपको तय करना है कि आप दलाल के साथ खड़े हैं या फिर लाल बनना चाहते हैं। बाबा साहब का लाल वह है, साहब कांशीराम का लाल वह है, साहब कांशीराम की विचारधारा का मजबूत सिपाही वह है जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ता है, जो डरता नहीं है इस देश की जातिवादी सोच के खिलाफ, प्रतिष्ठान के खिलाफ। हम मजबूती से लड़ रहे हैं, आप मजबूती से लड़ रहे हैं, और आपकी वजह से आज पूरे देश में अम्बेडकरवादी आंदोलन जग रहा है। लेकिन वह लोग जो विधायक हैं, जो कानून बनाते हैं, वह लोग जो मुख्यमंत्री हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, शासन व्यवस्था स्थापित करने की बात करते हैं, वह लोग आज अपराधियों के साथ खड़े हैं। उसके खिलाफ आपको सामाजिक आंदोलन मजबूत करना होगा। सामाजिक आंदोलन इसलिए मजबूत करना होगा क्योंकि अगर हम आप सुरक्षित नहीं हैं, अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, हमारा संविधान सुरक्षित नहीं है, तो हमारे आपके जीने का कोई मोल नहीं है। अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो ये व्यवस्था ऐसी माहौल बना रही है, ये व्यवस्था ऐसी परिस्थिति पैदा कर रही है कि आने वाले वक्त में हम बोलने के लायक नहीं रहेंगे। बलिया में जो हुआ, सुरेंद्र सिंह जिस तरह से अपराधियों के सीधा सीधा समर्थन कर रहा है, और यह इस बात का प्रतीक है कि आज भी सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधियों के साथ खड़े हैं और भारत की आवाम को इससे कोई फर्क महसूस नहीं होता। वह आज भी घंटा बजाने में अपने आप को खुशी महसूस करते हैं। नवरात्रि आ रही है, इसमें माता मानिए, लेकिन खबर उठाकर देखिएगा, नजर उठाकर देखिएगा, आप समझेंगे बहन बेटियों के जिस्म को मजबूती से नोचा जा रहा है। इसलिए क्योंकि अपराधियों को पता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। कानून व्यवस्था खत्म है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लोग कानून में नहीं है, वह लोग सत्ता में नहीं है जिनके बाप दादा ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की कल्पना की थी। बाबा साहब ने अगर भारत का संविधान लिखा है तो उसके बच्चे संविधान बचा भी सकते हैं। यह बात अगर हमारे आपके समझ में नहीं आई तो हमसे आपसे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं है, क्योंकि इस देश का सवर्ण समाज समझता है कि अगर ये लोग सत्ता में आएंगे तो संविधान स्थापित होगा। संविधान स्थापित होगा तो उनका जो जाति सोच है वो खत्म होगा और इस मुल्क में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व स्थापित होगी, और उसी के खिलाफ वह हैं। हम आप सबसे अपील करते हैं कि जिस तरह से बहनों का जिस्म नोचा जा रहा है पूरे देश भर में, खास करके उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, एमपी में, गुजरात में, उसके खिलाफ आप सब इकट्ठा होइए, अपने सामाजिक आंदोलन को मजबूत कीजिए, एकताबद्ध कतार को मजबूत कीजिए। आपस में अगर असहमति है भी तो सामाजिक जो बंधुत्व है, जो सामाजिक चेतना है, जो हमारी सोच है, जो पुरखों की लड़ाई है, उस मुद्दों पर कम से कम इकट्ठा रहें। बस इतनी सी बात कहनी है। बाकी फिर मिलेंगे आप सभी के साथ। अपील के साथ जो हुआ उसके खिलाफ आवाज, कुछ भी हो रहा है